नमस्कार साथियों। ज्ञान द क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक का दूसरा टॉपिक, यानी क्लॉक। घड़ी। घड़ी हर एग्जाम में पूछे जाने वाले रीजनिंग का टॉपिक है। एग्जाम चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, उस सब एग्जामों में घड़ी से सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था इमेज। घड़ी में ये सुई या घड़ी में 5:20 आए हैं, तो उसका इमेज दर्पण में किस प्रकार से दिखाई देगा। और घड़ी में 10 बज के चाहे कुछ भी मिनट आए, कुछ बज के कुछ मिनट आए हैं, तो वो पानी के अंदर या वाटर के अंदर किस प्रकार से उसकी इमेज दिखाई देगी, या कितना समय आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए बस आपको दो ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एक तो आपको ध्यान में रखना है 11:60। 11:60, ये तो है आपके दर्पण इमेज, यानी जो कोई समय दिया हुआ है उसको क्या कर दो, 11:60 में से घटा दो, वो आपका क्या आ जाएगा, पानी के अंदर इमेज, ये इस दर्पण के अंदर इमेज आ जाएगा। दूसरी इमेज है आपके 18:30 में से या 17:90 में से, इन दोनों में से कोई भी समय है उसको घटाओगे तो जो पीछे समय बचेगा आपके, वो समय बताएगा कि ये पानी के अंदर इमेज बनने वाली है। जैसे मैंने कहा 5:30 आए हैं, तो आप 18:30 में से 5:30 को निकाल दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, वाटर इमेज आ जाएगी। वाटर के अंदर, पानी के अंदर इमेज आ जाएगी। अब हम पढ़ने वाले हैं आज घड़ी के अंदर दूसरा टॉपिक, एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण। कि दो सुई है, दो सुइयों के बीच में ये इतने डिग्री का या इतना समय हो रखा है, तो आप बताओ उसके मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। मैंने कह दिया कि कोई घड़ी है, उस घड़ी में 7:30 बजे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल के बारे में। क्लॉक घड़ी का दूसरा टॉपिक, यानी हम घड़ी जो है, इस घड़ी के जो पूरा सिलेबस है घड़ी वाला, चाहे घड़ी के बारे में कैसा भी क्वेश्चन पूछे, इसमें हम कम से कम 5 टाइप पढ़ने वाले हैं। तो ये जो दूसरी टाइप है, इसमें एंगल का क्वेश्चन बनता है। एंगल, कोण। कोण का किस प्रकार से प्रश्न आता है, जैसे ये कोई घड़ी है, इस घड़ी में यहाँ 12 बज गई, यहाँ 6 बज गए, यहाँ 3, यहाँ 4, और इनके बीच में 1, 2, 4, 5, 7, 8 या 9, 10 और 11, ये हो गई। मैंने कह दिया कि यहाँ पर 7:30 हो चुके हैं, तो जो मिनट वाली सुई है वो तो 6 पर होगी, यानी 30 मिनट आए, 7:30 होगी। लेकिन जो घंटे वाली सुई वो 7 और 8 के बीच में होगी, 7 और 8 के बीच में। अब मैंने प्रश्न कह दिया कि इन दोनों के बीच में एंगल है, कोण है, वो कितने डिग्री का है। तो अब इन दो सुइयों के बीच में कोण दो प्रकार से बन रहे हैं। एक तो इनके अंदर ये छोटे वाला कोण, और एक इनके अंदर बड़े वाला कोण। तो ये कोण ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, ये कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इनके जो फैक्ट, तथ्य है, उनके बारे में पता होना जरूरी है। तो पहले इनके तथ्य पता लगाते हैं कि इनके फैक्ट ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करेंगे, उनके तथ्य क्या है। कोण ज्ञात करने के प्रमुख तथ्य। कोण ज्ञात करने के प्रमुख तथ्य क्या क्या है, तो पहले हम तथ्यों में देखते हैं कि अगर हमें यह पता है कि कोई घड़ी है, घड़ी की सुइयों की स्पीड क्या है। अगर हमें स्पीड पता होगी तो हम ये बता सकते हैं कि घड़ी ये 5:00 पर इतने बजे यहाँ पर पहुंची है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे इन सुइयों की स्पीड, चाल। क्या ज्ञात करेंगे, चाल। तो चाल के अंदर हम सबसे पहले ले लेते हैं घंटे वाली सुई को, कि घंटे वाली सुई की चाल क्या होती है। घंटे वाली सुई की चाल, घंटे वाली सुई की चाल। जैसे कोई घड़ी है, यहाँ 12 बज चुकी है, यहाँ 6 बज चुकी है, यहाँ 3 बज चुकी है, और इधर 9 बज चुकी है। बस
यहाँ बच चुकी है। लेकिन आपको पता क्या लगाना है, घड़ी की चाल। तो घड़ी की चाल पता लगाने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस घड़ी में पूरे भाग कितने हैं। जैसे मैंने कह दिया कि इसमें कोई घड़ी घंटे वाली सुई है, जैसे घंटे वाली सुई 1 या 12 पर है, 12 से एक पर आएगी। तो यहाँ पहले ये भाग कितने हैं इनके बीच में, घड़ी में टोटल भाग कितने होते हैं, यानी इनके बीच में डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये दूरी अंतराल कितना है, एक घड़ी में अंतराल कितने होते हैं। तो एक घड़ी में अंतराल होते हैं 12। कितने अंतराल होते हैं, 12 अंतराल होते हैं। कितने अंतराल, पूरे 12 अंतराल होते हैं। जब कोई घंटे वाली सुई यहां से यहां तक आई तो कितना चली, कितना डिग्री का कोण बनाया, कितनी स्पीड होगी उसकी। तो ये संपूर्ण इसका पता लगाने के लिए हमने कह दिया कि इसमें पूरे भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये पूरी 12 राउंड, मतलब 12 इसमें अंतराल है। तो ये 12 अंतराल घंटे वाली सुई पूरा करेगी तो कितना डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री। 300, यानी यहां से शुरू हुई यहां तक आई, घूम के वापस 360 डिग्री घूमी। तो मैंने कह दिया इस एक भाग का यानी ये पूरे 12 भागों का आपके पास में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 360 का। एक डिग्री यानी एक भाग का कोण चाहिए, तो 360 के अंदर हम 12 का भाग देंगे, 360 के अंदर 12 का भाग देंगे। तो 12 का भाग देते ही हमारे पास में 30 डिग्री को आ जाएगा। यानी इस एक भाग की डिस्टेंस दूरी है वो 30 डिग्री की दूरी है, तो 30 डिग्री की दूरी है। लेकिन ये तो इस एक भाग का क्या हमने पता लगाया, दूरी पता लगाई। अब हम घंटे वाली सुई की स्पीड पता लगाएंगे। तो घंटे वाली सुई की स्पीड कैसे पता लगाएंगे कि घंटे वाली सुई है यहां से यहां तक आती है, तो एक यानी 12 से, मान लो 12 पर है, 12 से 1 पर आएगी, 12 से 1 पर आएगी तो 1 घंटे में वो इतनी दूरी तय करेगी। कितने घंटे में, 1 घंटे में इतनी। लेकिन ये पूरी पूरी राउंड मारेगी, पूरा यहां से यहां घूमती 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 घंटे वाली सुई यहां आएगी, तो कितने घंटे लेगी, 12 घंटे। कितने घंटे, 12 घंटों में वो 360 डिग्री दूरी तय करेगी। 12 घंटों में 12 घंटों में 360 डिग्री दूरी तय की। लेकिन मैं कहूं 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में, तो आपने कह दिया 360 बट्टा 12, आपके पास में 30 डिग्री का कोण आ गया। 30 यानी 1 घंटे में 30 डिग्री चली। 1 घंटे में कितनी चली, 30 डिग्री। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 30 डिग्री प्रति घंटा, 30 डिग्री प्रति घंटा या प्रति हावर्स, 30 डिग्री प्रति घंटा। 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी। अब हम इस घंटे वाले को मिनट में बदले कि ये घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी चलेगी, तो मैंने कह दिया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन 1 घंटे में 30 चल रही, तो 60 मिनट में भी तो 30 चलेगी। 60 मिनट में कितनी चलेगी, 30 चलेगी, 30 डिग्री। अब हमें 60 मिनट में 30 डिग्री चल रही है, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी, 1 मिनट में चलेगी वो 30/60, 30/60। तो 30 में 60 का भाग दिया, कितना आया, 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री क्या आया, 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री चलेगी कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो ये मिनट वाली चाल आ गई। ये घंटे वाली सुई 1 घंटे में इतनी चाल चलती है, 1 मिनट में इतनी चाल चलती है, ये इसकी दूरी है। लेकिन सेकेंड में ज्ञात करेंगे तो सेकेंड वाली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इतनी डीपली हमें जाना नहीं है। अब हम पता लगाते हैं यहाँ चाल किसकी प्राप्त की हमने, घंटे वाली सुई की। अब पता लगाते हैं मिनट वाली सुई की चाल। मिनट वाली सुई की चाल, मिनट वाली सुई की चाल। मिनट वाली सुई की चाल कैसे पता लगानी है, मिनट वाली सुई होती है वो यहां से शुरू होती है, तो यहां से वापस यहां तक आती है, तो कितने समय के अंदर, कितने समय के अंदर वो एक राउंड पूरा करती है। आपने कहा एक राउंड पूरा करती है वो 1 घंटे में। कितने घंटे में, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है, 360 डिग्री। 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है, तो ये 1 घंटे में 360 चल गई। तो अब हमें पता लगाना है कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 360 डिग्री में 300, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन 360 का 360। अब हमने कहा 1 मिनट का पता लगाना है कि 1 मिनट में कितनी चलेगी। चाल हमेशा कैसे पता करते हैं, 1 घंटे में इतनी चली, यानी प्रति घंटे में इतनी चली, प्रति मिनट में इतनी चली, प्रति सेकंड में इतनी चली। तो ये प्रति घंटे वाली, तो हमने घंटे वाली सुई की चाल पता लगा ली, प्रति घंटे प्रति मिनट में। अब हमें पता लगाना है 1 मिनट में घंटे ये जो मिनट वाली सुई है कैसे चलती है। तो 360 के अंदर हमने भाग दिया किसका, 60 का, तो कितना आया, 360 के अंदर 60 का
360 के अंदर 60 का भाग दिया तो 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग 36 में दिया, कितना आया 6 डिग्री। कितने डिग्री 6 डिग्री, 6 डिग्री प्रति मिनट, 6 डिग्री प्रति मिनट। ये 1 मिनट में चलेगी कितने डिग्री 6 डिग्री। तो ये हमने मिनट वाली सुई की चाल पता लगा ली। यानी आप ये देखो कि यहां से यहां तक आती है तो ये जैसे यह पूरे राउंड लगाएगी कौन मिनट वाली सुई, तो पूरे राउंड में 360 लगाएगी। लेकिन 1 मिनट में कितना, 1 मिनट कितना होता है, यानी यहां से यहां तक तो 5 मिनट होते हैं। लेकिन इस 5 मिनट के बीच में जो डिस्टेंस दूरी है वो कितने भाग है, छोटे अंतराल कितने हैं, वो अंतराल है 5। तो उन 5 में से भी एक अंतराल है, उस अंतराल का मान इतना हो गया। तो 5 अंतरालों का कितना आ जाएगा पूरा, यानी 5 को 6 से गुणा किया, 5 संगे 23। तो हमने ये पता लगाया था कि यहां से यहां तक की दूरी यानी एक भाग की दूरी कितनी है 30 डिग्री। तो ये मिनट वाली सुई की क्या आ गई, चाल आ गई। अब हम पता लगाते हैं सेकंड वाली सुई की चाल। सेकंड वाली सुई की चाल, सेकेंड वाली सुई की चाल कैसे पता लगानी। सेकेंड वाली सुई यहां से राउंड मारती है, पूरा राउंड लगाएगी। तो कितने समय में लगाएगी, 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी 360 डिग्री। तो हमें तो ये पता चल गया कि 1 घंटे में मिनट की ये जो सेकेंड की सुई है इसकी चाल क्या होगी 360 डिग्री प्रति मिनट। ये तो प्रति मिनट आ गया। लेकिन अब सेकेंड में पता लगानी है कि जो मिनट वाली सुई है 1 सेकेंड में कितना चलेगी। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 360 के 60 सेकेंड। कितने सेकेंड 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड के अंदर वो 360 डिग्री का राउंड मार रही है, एक राउंड लगा रही है। तो 1 सेकेंड में वो कितना दूर चलेगी, सेकेंड में कितना दूर चलेगी। तो 360 के अंदर हमने किसका भाग दे दिया, 6 का भाग दे दिया। कितना आया 6 डिग्री आ गया। 60 का भाग दिया, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल किया तो 0 डिग्री प्रति सेकेंड आ गया। तो यही मिनट वाले में आया था कि मिनट वाली घड़ी जो मिनट वाली सुई है उसकी चाल कितनी है और सेकेंड वाली सुई की चाल कितनी है। तो इसकी चाल कितनी है, सेम ही दोनों की चाल है। अब हम पता लगाते हैं कि इनको जो समय है ये तो हमने पता लगा लिया, लेकिन एक और बीच में तथ्य आ जाते हैं कि जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई क्या करती है, यहां से यहां तक चलती है। तो कितने डिग्री चलती है 5 मिनट। 5 मिनट में पता लगाना है कि 5 मिनट में वो कितने डिग्री घूमेगी। 5 मिनट में वो 30 डिग्री घूमेगी। लेकिन मिनट वाली सुई थी, उस मिनट वाली सुई में हमने क्या पता लगाया था कि जो यहाँ की दूरी है वो कितनी है पूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 360। तो ये 5 मिनट बराबर 360, यानी यहां से यहां तक की दूरी 5 मिनट होती है। तो 5 मिनट 360 किया, 5 मिनट में वो 30 डिग्री चलेगी। अब हम एक सूत्र का पता सूत्र देख लेते हैं कि सूत्र से हम समय कैसे ये जो एंगल है कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये तो प्रमुख तथ्य थे, कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि इस प्रकार से जो 30 डिग्री का जो ये घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, ये इतने डिग्री चलेगी, या ये इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, या इसकी चाल कितनी होती है, ये पूछ लेते हैं। अब इनमें एक सूत्र आता है आपके कि जैसे अभी पीछे शुरू किया था उस समय पता लगाया था कि 7:30 हो चुकी है। तो 7:30 में दोनों सुइयों के बीच, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो उसके लिए सूत्र होता है 60 हावर्स माइनस 11, 60 हावर्स माइनस 11/2। ये इसका क्या होता है, कोण ज्ञात करने का सूत्र है कि एंगल के जो ये घड़ी है, इस घड़ी में इन सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण ज्ञात करने, या मिनट यानी 60 हावर्स, जो 60 घंटे है, उन 60 घंटों में से हम जो मिनट है उनको घटाकर 2 का भाग देंगे तो हमारे बीच हमें क्या पता चल जाएगा, दो सुइयों के बीच की एंगल पता चल जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम कोई बट्टा वाली जोड़ करते हैं, बट्टा वाली बाकी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो ये 2 तो उसका लघुत्तम आ गया, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 60 हावर्स बट्टा 2 माइनस 11/2 मिनट। तो 60 को 30 से कैंसिल, ये 60 से 2 को कैंसिल किया, 30 हावर्स माइनस 11
मिनट बट्टा 2। तो इनके दो सूत्र है, एक तो ये वाला, यानी इससे भी पता लगा सकते हो, लेकिन दो सूत्र नहीं है, ये इसका छोटा रूप है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, एंगल पता लगा सकते हो। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी एंगल पर, इसी सूत्र पर। एक क्वेश्चन दे दिया आपको, एक क्वेश्चन दे दिया कि 7:30 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 7:30 हो चुकी है, यानी 7:30 पर घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल पता लगाइए। तो कैसे पता लगाना है? इसमें आप ये ध्यान दो कि सूत्र कौन सा यूज कर रहे हो, 30 वाला। तो 30h माइनस 11 मिनट बट्टा 2। 30 का 30 गुणा एच है, एच का मतलब होता है हावर्स, घंटा, कितनी बज चुकी है, 7 बज चुकी है, माइनस 11 गुणा मिनट, कितना मिनट आ चुके हैं, 30 मिनट बटा 2। 2 को 30 से काटा, 15 आया। अब 7 को इससे गुणा करो, 7 को 30 से गुणा किया, आया 110। 110 माइनस, अब 15 को 11 से गुणा किया, 55, 11 5 55, 5 और हासिल 5, 11 5 16। आपके पास में इतने डिग्री का कोण आ चुका, यानी ये इसको हल किया 165 आया, इसको हल किया 210 आया। 210 में से आप 165 को निकालोगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए, 5 बचे, और इधर आपके 20 में से 6 गए 4, यानी यहाँ इन दो सुइयों के बीच में, जो मिनट और घंटे वाली सुई, इनके बीच में कोण कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन ये घड़ी है आपके पास में, इधर आइए, ये घड़ी है, मैंने कहा यहाँ आपके क्या हो चुका है, ये 7:30 पर है, मिनट वाली सुई तो 6 पर है, और ये जो घंटे वाली सुई है ये क्या है, 7:30 के, 7 और 8 के बीच में। तो ये आपके क्या हो चुकी है, 7:30 हो चुकी है। लेकिन ये कोण आया अभी तक 45 डिग्री, तो ये बड़े वाला कोण कितना होगा? तो आपने पता लगाया था कि पूरा राउंड है वो 360 का होता है, तो 360 में से हम क्या कर देंगे, 45 निकाल देंगे, 45 निकाल देंगे, तो हमारे पास में जो ये बड़े वाला कोण है अपने आप निकल के आ जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, और इधर 3 का 3, यानी 360 में से 45 तो छोटे वाला कोण हो गया, और पीछे जो बड़ा कोण है वो कितना मिल गया हमें, 315 डिग्री। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने कह दिया आपके 10:45 हो चुकी है, 10:45 हो चुकी है, तो 10:45 हो चुकी है, तो 10:45 के बीच में इन दो सुइयों के बीच में कितना टाइम होगा, इन दो सुइयों के बीच टाइम, क्या इन दो सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा? तो सूत्र सेम ही है, 30 गुणा एच हावर्स, कितनी बच चुकी है, 10 बच चुकी है, माइनस का माइनस 45 का, 45 क्यों, 45 नहीं 11, क्योंकि सूत्र के हिसाब से 11 गुणा, अब मिनट है यहां पर, तो मिनट कितना है हमारे पास में, 45 बट्टा 2, ये सूत्र वाला 2 आ गया। अब पहले इनको हल कर दो, पहले इनको हल कर दो जी। तो इनको हल किया, तो पहले इनको हल कर देते हैं। 10 और 30 को गुणा किया, कितना आया, 300। 300 माइनस, इधर इनको हल किया, कितना आया आपके पास में, 11 को 5 से 55, 5 11 44 और 5 49। अब 49 में से आउट हो गए तो आपके लिए थोड़ा मुमकिन नहीं है, तो इनको क्या करते हो आप, लघुत्तम ले लो, इसको 2 से गुणा करवा दो, इसको 2 से गुणा करवाया, तो यहां मिला 600 माइनस 495 बट्टा 2। एक बार देख लेते हैं, 11 5 55, 5 44 और 5 44 और 5 59, ये 49, ठीक है, सही है। अब इनको घटाया, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, और 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब 105 में 2 का भाग दिया, कितना आया, कितना आया, 2 का भाग 10 में गया 5 बार, शेष पर बचा 5, 2 का भाग 5 में गया कितनी बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार। तो अब पीछे शेष पर कितना बचा, 1 बटा 2, यानी लगभग वो 52.5 डिग्री क्या बनाएगी, कोण बनाएगी, 52.5 डिग्री कोण बनाएगी। कब, यानी बनाए, ये कब बनाएगी, 52.5 डिग्री कब बनाएगी, यानी इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 52.5 डिग्री का कोण बनेगा। कब बनेगा 52.5 डिग्री का, समय कब होगा, यानी समय होगा 10:45, तो इनके बीच में 52.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। 30 345, इसको इससे गुणा किया, ठीक है,
तो आपके पास, लेकिन दूसरा कोण ज्ञात करना है, तो दूसरा कोण कैसे ज्ञात करते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 52.5 डिग्री, 52.5। जब आप 360 में से 52.5 को निकालोगे, 52.5, तो आपको बड़े वाला कोण मिल जाएगा। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और इधर 9 में से 2 गया, 7, और 5 में से 5 गया 0, और इधर 2 का 2, ये 3 का 3। तो 360 में से 52.5 गया, तो आपके पास में बचा 307, 307.5। तो ये बड़े वाला कोण आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं हम, एक तो इमेज वाला, एक दूसरा एंगल वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो टाइम, कि हमें कोण दिया हुआ है कि इतने डिग्री का कोण, ये सुई है, इन सुइयों के बीच में इतने डिग्री का कोण है, आप समय बताओ। तो उसके लिए नेक्स्ट कक्षा में हम पता लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।